हेलो फ्रेंड्स। यह वीडियो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिखाया गया सिंबल किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ए, बिजली के झटके का खतरा। क्वेश्चन नंबर 2, रबड़ इंसुलेटिंग दस्ताने हवा से क्यों भरे जाते हैं? हवा से इसलिए भरे जाते हैं वायु का परीक्षण करने के लिए, जिससे पता लग जाए कि वो लीक ना हो। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S प्रणाली? 5S प्रणाली के लाभ क्या है? इसका आंसर है उत्पादकता की वृद्धि बढ़ाने के लिए, उत्पादकता, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, समान विभव वाले दो अवेशित पिंडों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ा जाता है, इसके मामले में खालिस्तान होता है। धारा नहीं बहेगी। जब अपना दो समान आवेशित पिंडों को एक चालक तार के माध्यम जोड़ा जाता है तो इसमें धारा नहीं, करंट विल नॉट फ्लो। इसका आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स कैन बी मेजर्ड। दो टर्मिनलों के बीच खालिस्तान द्वारा मापा जा सकता है। क्या मापा जा सकता है? ए वोल्ट मीटर, वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो डायग्राम दिखाया गया है ये किस चीज़ का है? ये हमारा अल्टरनेटिव करंट को प्रदर्शित करता है अभी, एसी को। एसी का सिंबल है साइन वेव का। नंबर 7 पे आता है हमारा, एक दिशीय धारा को भी कहा जाता है डीसी। अनडायरेक्शनल करंट इज आल्सो कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा। उसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इन थ्री फेज सिस्टम व्हाट इज फेज सीक्वेंस? तीन फेज प्रणाली में फेज किस क्रम में होते हैं? RYB, रेड येलो ब्लू में होता है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? वाट, हेनरी, कॉलम, वाट हार्स। इसका आंसर आता है वाट। जो हमारा शक्ति का है एसआई मात्रा का, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 10, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युतीय आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका है आंसर ए, कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम्ब में मापते हैं, ऐसा ही माप। चित्र में दिखाया गया हस्त औजार की पहचान करें। क्या है ये? कौन सा प्लायर है? ये एक प्लायर है। ये फ्लैट नोज प्लायर है। कौन सा प्लायर है? फ्लैट नोज। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफिकेशन द हैंड टूल शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए हस्त औजार की पहचान करो। क्या है भाई चित्र में? नियोन टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है नियोन टेस्टर ए। चित्र में दिखाए गए हस्त औजार कौन सा है भाई? ये पिंसर। चित्र में दिखाया गया हस्त औजार पहचान कौन सी ड्रिल है? हैंड ड्रिल है भाई ये। क्या है? हैंड ड्रिल। इंटरमीडिएटेड स्विच इज कंसिस्ट खालिस्तान टर्मिनल। इंटरमीडिएटेड स्विच में टर्मिनल टर्मिनल खालिस्तान होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्सिव फ्लक्स। इनमें से कौन सा सकारात्मक फ्लक्स का उदाहरण है? कौन सा है? जिंक क्लोराइड, टार्पिनोयल, सुहागा, इनमें से कोई। इसका आंसर है ए, जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, सोल्डरिंग आयरन बिट ऑफ मेड। सोल्डरिंग आयरन का बिट की बनी होती है, खालिस्तान की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है भाई हमारी सोल्डरिंग? क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर की बनी होती है हमारी किसकी? सोल्डरिंग आयरन के बिट। आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रतिरोधक का गुण है? कौन सा अच्छा प्रतिरोध कौन है? प्रतिरोध का मूल्य, टॉलरेंस, पल स्थिरता, दीर्घकाल स्थिरता। ये सब भी होने चाहिए भाई एक अच्छे रजिस्टिव, अच्छे प्रतिरोधक के गुण। क्वेश्चन नंबर 19,
नीचे दिखाया गया चित्र को प्रदर्शित करता है, खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भाई ये? इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर इसमें लगे हुए क्या है? इसमें इंडक्टर लगे हुए हैं। किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं? ये पैरेलल में लगे हुए हैं भाई इंडक्टर। इसका आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 20 द करंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। समय के नियमित अंतराल पर अपनी परिणाम और ध्रुवता को बदलने वाली धारा खालिस्तान कहा जाता है। जो धारा समय के साथ साथ बदलती रहती है, जैसे हमारा एसी है जो अपना साइकिल चेंज करती रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समय के नियमित अंतराल पर अपने परिणाम और ध्रुवता को बदलने वाली धारा को खालिस्तान कहते हैं। हम इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। इसका आंसर है ए। 21 पे आ जाए। द फॉर्म फैक्टर इज द रेशो, फॉर्म फैक्टर का अनुपात खालिस्तान अनुपात है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। इसका आंसर है हमारा बी। इन थ्री फेज सीक्वेंस सिस्टम वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय खालिस्तान। 3 फेज प्रणाली में वोल्टेज खालिस्तान द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 120 डिग्री के 120 डिग्री में हमारा क्या होता है? 3 फेज प्रणाली में वोल्टेज को 120 डिग्री द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होते हैं तो न्यूट्रल करंट खालिस्तान होता है 0। इसमें न्यूट्रल करंट 0 होता है। टिकल चार्ज शब्द लिड एसिड बैटरी के साथ जुड़ा होता है। टिकल चार्ज जो है, टिकल चार्ज शब्द लिड एसिड बैटरी के साथ जुड़ा होता है। इसका आंसर है सी। एक सौर पैनल से धारा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जाती है। एक सौर पैनल से धारा सौर सेल के साथ श्रेणी में लेड एसिड सेल का उपयोग करके के द्वारा बढ़ाया जाता है। एक सौर पैनल में धारा सौर सेल के साथ श्रेणी में लेड एसिड सेल का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर है सी। 26 निम्नलिखित में कौन सा सील रख रखाव मुक्त बैटरी का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पात्र, विभाजक, प्लेट्स, ऑल ऑफ दीज, ये सब हमारे क्या है? फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बैटरी के मेंटेनेंस के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 पर। स्टोरेज सेल की क्षमता खालिस्तान एम्पियर घंटा खालिस्तान में व्यक्त की जाती है। स्टोरेज सेल की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। इसका आंसर है ए। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध 1000 ओम है। इसका आंसर है 28 का है बी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आर जनरली कॉल्ड। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आमतौर पर हम इसको क्या कहते हैं? ELCB क्या कहते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट आर जनरली कॉल्ड RCCB। नंबर 30 पर आता है भू प्रतिरोध को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यथासंभव कम से कम हो। इसका आंसर हमारे 30 का है ए। 31 वट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज ट्रांसमिशन लाइन्स
ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की जाए? स्ट्रिप अर्थिंग, जो हमारी पोल के साथ लगा के नीचे गाड़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, ए सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय खालिस्तान बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर का निर्माण खालिस्तान बॉन्ड द्वारा किया जाता है। इसमें था कोलमेंट। इसका आंसर है ए। 33, सेमीकंडक्टर है जनरली खालिस्तान वैलेंस। एक अर्धचालक में आमतौर पर खालिस्तान वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4, द वेक्टर डायोड इज यूजुअली। द वेक्टर डायोड आमतौर पर रिवर्स बायस होता है। इसका आंसर है बी। 35, एक क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड रेक्टिफायर के लिए यूज किया जाता है के रूप में। एक क्रिस्टल डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। इसका आंसर है बी। 36 बी। 36, यदि डायोड की पीआईवी रेटिंग पार हो गई है तो डायोड नष्ट हो गया है। इसका आंसर है हमारा बी। 37 का है, मुख्य एसी पावर को डीसी पावर में खालिस्तान के लिए परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है 40.60% या 81.20% या 50% या 25%। 38 का आंसर है ए। 39, एक ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होता है। 2 पिन जंक्शन होता है भाई ट्रांजिस्टर में। कौन सा जंक्शन होता है? 2 पिन। 39 का है आंसर बी। 40, ए ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धचालक सिलिकॉन। इसमें सबसे ज़्यादा 40 में ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे ज़्यादा हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, कंड्यूट में घुमाव को 90 डिग्री का डिजाइन उपलब्ध कराता है। कौन करवाता है कंड्यूट में 90 डिग्री का? कंड्यूट पाइप में 90 डिग्री का बैंड लगाऊंगा पर 90 डिग्री का क्या करवाओगे? डाइवर्सन उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर क्या है? सी 41 का। 42, एंटरटेनमेंट वायरिंग रिक्वायर्ड खालिस्तान केबल। एंटरटेनमेंट के लिए जो केबल कौन सी लगाई जाती है? एवी। 43, क्वेश्चन नंबर 43, 110 वोल्ट अल्टरनेटर का कुचालक प्रतिरोध खालिस्तान के द्वारा टेस्ट किया जाता है। मैगर के द्वारा एक अल्टरनेटर 110 अल्टरनेटर का कुचालक प्रतिरोध मैगर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, घरों में वायरिंग सामान्यतः खालिस्तान में की जाती हैं समांतर क्रम में। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, एक फ्यूज तारों के लिए सबसे व्यवहारिक पदार्थ खालिस्तान है। क्या है? तांबा, कॉपर। इसका आंसर है ए। द अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 46 में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है अल्टरनेटर का प्रिंसिपल। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द चुंबक से संबंधित नहीं है? 47 में आता है हमारा आर्क की लंबाई, जो हमारे किसी चुंबक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर
48 चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। इसका आंसर है ए। 49 निम्न में से कौन सा कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि है नहीं है? इसका आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन द्वारा। इससे हमारा चुंबक नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 50 फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है भाई दाहिने हाथ के नियम के द्वारा? इनमें कुछ गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, धारा का मान, वोल्टेज का मान, इनमें से कोई भी अपना मान ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसमें से हमारा हम इसमें जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। इसका आंसर आता है ए। 51 ट्रांसफॉर्मर क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। इसका आंसर है डी। ऑयल इज यूज्ड, ऑयल ट्रांसफॉर्मर में किस लिए प्रयोग किया जाता है? कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, या बोथ? कूलिंग और इंसुलेशन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। 53 बक्कल रिले किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसमें प्रयोग की जाती है ट्रांसफॉर्मर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी की खपत में संदर्भ 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh। एनालॉग एमीटर खालिस्तान होते हैं। एनालॉग मीटर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग मीटर, एक होता है डिजिटल। एनालॉग में हम क्या दिखाते हैं? संकेत मिलता है भाई ये सुई, जो सुई होते हैं, निडल होते हैं, वो घूमती है 20 एम्पियर 30 एम्पियर एनीथिंग जो भी होगा। और जो एनालॉग होंगे हमारे वो संकेत करेंगे, एक संकेत वाला यंत्र होता है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 56 द स्केल ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, पीएमसी प्रकार के पीएमसी पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों का पैमाना खालिस्तान होता है। यूनिफॉर्म्स। एक ओम मीटर खालिस्तान को मापने के लिए एक उपकरण है। किसको मापने काम आता है ओम मीटर? रेजिस्टेंस को मापने। इसका आंसर है डी। धारिता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फैराड। इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि की कोई इकाई नहीं है? जिसमें से रहता है प्रेमेबिलिटी, प्राइमेबिलिटी, इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 कैपेसिटर खालिस्तान का संग्रह है। किसका संग्रह करता है? एनर्जी का संग्रह करता है। आंसर है ए। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के तुल्यांक होता है? इसका आंसर है 1। 62 में आता है। प्रदीपन को मापने के लिए निम्न में कौन सा यंत्र किया जाता है? लाइट मीटर, प्रकाश मापी, मल्टीमीटर, टैकोमीटर, अल्टरनेटर। इसका आता है लाइट मीटर। सिक्सटी 4 निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सोडियम वेपर लैंप से संबंधित है? सोडियम क्रिस्टल। इसका आंसर है ए। सोडियम क्रिस्टल है। एच पी एम पी लैंप का पूरा नाम क्या है?
HPMP लैंप का पूरा नाम क्या? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसका आंसर है ए। नंबर 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल्ड कैथोड लैंप है? नियोन लैंप, नियोन साइन ट्यूब, सोडियम वेपर लैंप। ऑल ऑफ द ये सभी एक कोल्ड कैथोड लैंप हैं। नंबर 67 लैंप के साथ परावर्तक का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए और इसे निर्देशित करने के लिए। इसका आंसर है सी। 68 विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब? निम्नलिखित में कौन सा फ्लोरोसेंट ट्यूब का मुख्य घटक है? स्टार्टर भी है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी है और चौक भी है। सभी ये इसके मुख्य घटक हैं। किसके? फ्लोरोसेंट ट्यूब के। आ गया था क्वेश्चन नंबर 68। तो हो गया 69। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय लैंप का प्रकार है? कौन सा विद्युत लैंप का? फिलामेंट लैंप, आर्क लैंप, डिस्चार्ज लैंप। ये सभी लैंप इसके क्या है? विद्युतीय लैंप का प्रकार है। नंबर 17 कार्बन फिलामेंट लैंप का भाग नहीं है। ग्लाउर, ग्लाउर, स्टेम, फिलामेंट, कैप। इसमें है ग्लाउर। ग्लाउर इसका पार्ट नहीं होता। 71 कार्बन फिलामेंट लैंप को निवारित क्यों किया जाता है? कार्बन ऑक्सीकरण रोकने के लिए, कार्बन का तापमान बढ़ाने के लिए, शक्ति की खपत बढ़ाने के लिए। ये सभी। इसका आंसर है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीकरण करने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 72 ए हीटिंग डिवाइस जिसका उपयोग तरल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक केतली, वायर फेरोल, करपिंग टूल, सिबलीज। इसका आंसर है ए इलेक्ट्रिक केतली। पानी को गर्म करने के लिए उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बज्जर को प्रदर्शित करता है? इसका सिंबल का आंसर है बी, जो बज्जर को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा स्टीम आयरन का हिस्सा नहीं है? स्ट्रीम कंट्रोल, नोब, वाटर टैंक, फिल्टर, ऑल ऑफ दीज। ये सब हिस्से किसके हैं? स्टीम आयरन के। बाम फाड़िंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑटोमेटिक आयरन में तापमान को नियंत्रित करता है? थर्मोस्टेट क्या करता है इसमें? ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 76 द ड्रेन पंप का हिस्सा है। ड्रेन पंप खालिस्तान का हिस्सा है। किसका? इसका ड्रेन पंप वॉशिंग मशीन का। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा वाटर हीटर है? गीजर। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए। 78 ए हॉट प्लेट में खालिस्तान हीटर प्लेट होती है। इसमें होता है, देखो भाई क्या है, एक हॉट प्लेट में हीटर प्लेट खालिस्तान होती है। विद्युत या कुचालक, लेकिन उसमें है सुचालक। विद्युत तो पास नहीं होने की उसमें होता है, करंट पास नहीं लीक नहीं होने का, और उष्मा की सुचालक उष्मा बाहर आवेगी। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79 ए हॉट प्लेट में बी विच ऑफ फॉलोइंग टाइप? ए हॉट प्लेट निम्नलिखित में से किस प्रकार की हो सकती है? इस प्रकार की हो सकती है भाई, ये एक सिंगल यूनिट टाइप या डबल यूनिट टाइप हो सकती है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 80 एक इलेक्ट्रॉनिक खाना पकाने का उपकरण है क्या है? माइक्रोवेव। इसका आंसर है ए। 81 निम्नलिखित
रिले निम्नलिखित में से कौन से घरेलू उपकरण का भाग नहीं होती? माइक्रो ओवन, ऑटोमेटिक आयरन, फूड मिक्सचर। इनमें से कोई नहीं, ये होती है माइक्रो ओवन का। 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू उपकरण है? ये सभी है, माइक्रो ओवन, गीजर, ऑटोमेटिक आयरन, ये सभी क्या है? घरेलू उपकरण है। विच इज ऑफ फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फूड मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा फूड मिक्सचर से संबंधित है? ब्लेंडर, ब्लेड असेंबली, हेक्सागोनल, ये सभी है जो हमारे क्या है? फूड मिक्सचर से संबंधित है। 85, एक वॉशिंग मशीन में उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय मोटर एकल फेस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज खालिस्तान होती है। कैपेसिटर स्टार स्क्वायरल केज मोटर होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 85। 85, एक थ्री फेस मोटर इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज सिमिलर स्टेटर निम्नलिखित में से किस समान का होता है? किस समान का होता है भाई? ये हमारा सिमिलर थ्री फेस अल्टरनेटर के स्टेटर का समान का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं 80 क्वेश्चनों का शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। यह पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट जल्द बनाऊंगा। यदि आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।